अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। आज कौमी असम्बली ने तौहीन पार्लियामेंट बिल 2023 भी मंजूर कर लिया है। बिल के तहत तौहीन पार्लियामेंट पर मुख्तलिफ सजाएं तजवीज़ की गई हैं। पार्लियामेंट उसकी किसी कमेटी की तहकीर या किसी रुकन का इस्तेहकाक मजरू करने पर सजा होगी। ऐवान या ऐवान की किसी कमेटी के अहकामात या हिदायत की खिलाफ वर्जी करने वाले पर यह कानून लागू होगा। सेक्रेटरी कौमी असम्बली कंटेम्प्ट कमेटी का सेक्रेटरी भी होगा। शिकायत की रिपोर्ट पर कमेटी स्पीकर या चेयरमैन सेनेट को सजा तजवीज़ करेगी। स्पीकर या चेयरमैन सेनेट मुतल्लिका फर्द पर सजा के तयन का ऐलान कर सकेगा। सजा के खिलाफ ऐवान की मुश्तरका कमेटी से अपील की जा सकेगी। इंसदाद तहकीर कमेटी 5 मेंबरान पर मुश्तमिल होगी। 6 माह कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजाएं मिल सकती हैं। पार्लियामेंट की तौहीन पर किसी भी हुकूमती या रियासती ओहदेदार को तलब किया जा सकेगा। सजा को किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। इंसदाद तहकीर कमेटी के पास सिविल कोर्ट का इख्तियार होगा। कमेटी अदम पेशी पर किसी भी शख्स के समन और वारंट गिरफ्तारी जारी कर सकेगी। हुक्मरान इत्तेहाद पार्लियामेंट के फोरम को भी इक्तदार बचाओ कानून साजी के लिए इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि हुकूमती इकदामात को चैलेंज करने वालों को पहले ही दीवार से लगाया जा रहा है। अगर हुकूमती इकदामात और मुतनाज़ कानून साजी पर अदालतें नोटिस लें तो बरसर इक़्तिदार हुकूमत इसे पार्लियामेंट की तौहीन करार दे रही है। अगर ऑपोजिशन में मौजूद तहरीक इंसाफ आवाज उठाए तो उसकी पूरी क़यादत के खिलाफ मुकदमात बनाए जा रहे हैं और उन्हें पाबंदे सलासिल कर दिया जाता है। अगर सोशल मीडिया हुकूमती जबर के खिलाफ आवाज उठाए तो उसका भी गला घूंट दिया जाता है। चुनाचे पीडीएम इत्तेहाद के सामने अब कोई रुकावट बाकी नहीं रहेगी, इसलिए हुकूमत अपनी मर्जी की कानून साजी में मसरूफ है। याद रहे कि इससे कबल भी चीफ जस्टिस के इख्तियारात को महदूद करने के लिए हुकूमत अदालती इस्लाहात के नाम पर मुतनाज़ कानून साजी कर चुकी है। इसी तरह जब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की गैर कानूनी गिरफ्तारी पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मदाखलत की तो शहबाज शरीफ की काबीना उसे भी मिसकंडक्ट करार दे रही थी। बज़ाहिर नजर आ रहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तौहीन अदालत के नतीजे में नाअहली से बचाने के लिए हर तरह के हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इस तरह के रवैयों से न सिर्फ पाकिस्तान में संगीन बहरान जन्म ले रहा है, बल्कि आलमी सतह पर भी पाकिस्तान की जग हंसाई हो रही है। दुनिया भर में सरबराह मुमलिकत आइन और कानून के सामने सरनगू होते हैं। रवां साल मार्च में जापान के एक रुकन पार्लियामेंट ने वज़ीर आज़म से सवालात करने के लिए मसनूई जहानत के सॉफ्टवेयर चैट जीपीटी इस्तेमाल किया। आजकल कनाडा के पार्लियामेंट में भी वज़ीर आज़म के इख्तियारात महदूद करने की कोशिशें हो रही हैं। इस सिलसिले में कैनेडियन सूबे मिनीटोबा हाउस ऑफ कॉमन्स में भी एक तहरीक पेश की गई है, जिसका मकसद वज़ीर आज़म के इख्तियारात पर जमहूरी कंट्रोल कायम करना है। जुलाई सन 1974 में अमेरिका में वाटरगेट स्कैंडल सामने आया। यह मुकदमा वहां की सुप्रीम कोर्ट में गया। अदालत को उस स्कैंडल में व्हाइट हाउस में जो गुफ्तगू हुई उसकी ऑडियो टेप्स दरकार थी। चीफ जस्टिस ने खचाखच भरे कमरे अदालत में तारीखी फैसला सुनाया। अदालत ने फौरी तौर पर सबूतों की तलबी की तामील का हुक्म देते हुए सदर रिचर्ड निक्सन के एग्जेक्टिव इस्तेहकाक को मुस्तरद कर दिया। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के उस हुक्म पर सदर निक्सन ने कहा कि वो इस फैसले से मायूस हैं, लेकिन उसकी तामील जरूर करेंगे क्योंकि यह मुल्क की सबसे बड़ी अदालत का फैसला है। पाकिस्तान में मामलात इसके बिल्कुल बरक्स हो रहे हैं। दुनिया भर में पार्लियामान का फोरम हुकूमत और वज़रा से जवाबदेही करता है। वहां ऑपोजिशन लीडर रबर स्टैंप नहीं होता। ना ही मगरबी मुमालिक के पार्लियामान को सियासी अजाइम की तकमील और अदलिया मुखालिफ कानून साजी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी जानिब आज कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास हुआ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के ने पेश ना होने पर सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के वारंट गिरफ्तारी जारी करने का इंदिया दे दिया है। निगरान हुकूमत पंजाब ने तो 9 मई के वाकयात में मुलविस अफराद के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई के फैसले की भी मंजूरी दे दी है। निगरान सूबाई हुकूमत ने मुकदमात के लिए मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील देने की भी मंजूरी दे दी है। तौहीन पार्लियामेंट की इस कानून साजी पर बात करने के लिए हमारे साथ अपोजिशन से मौजूद हैं सायरा बानो साहिबा, रुकन कौमी असम्बली हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हुकूमत से हमें ज्वाइन कर रहे हैं अली गौहर बलोच साहब। आपका बहुत शुक्रिया सायरा बानो साहिबा। तौहीन पार्लियामेंट का क्या कॉन्सेप्ट है? पार्लियामेंट तो मुंतखब नुमाइंदों की एक हाउस है, और अगर लोगों को अपने मुंतखब नुमाइंदों को ही क्रिटिसाइज़ करने का हक आप नहीं दे सकते हैं तो फिर रियासत में तो किसी को भी क्रिटिसाइज़ करने का हक नहीं मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम। जी आप कितने अरसे से ये देख रही हैं ना, इसकी तौहीन उसकी तौहीन
बस एक पार्लियामेंट रह गई है, पार्लियामेंट की तौहीन का बिल भी आ गया। और बस अगर किसी और की तौहीन तो पहले नहीं हो सकती थी, वो पहले भी नहीं हो सकती थी। बस अगर आपने तौहीन करनी है तो आप भले आवाम की तौहीन कर लें, बाकी इन लोगों को कुछ भी ना कहें। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि जब हम पर ही तनकीद नहीं होगी और ये फिर सारे मामलात कैसे चलेंगे। यानी कि इन लोगों ने, वैसे तो कहते थे ना कि कुछ, मैंने एक लफ्ज़ सुना था, मावराए अदालत, यानी कि फिर ये पार्लियामेंट अवाम में से आती ना, ये अवाम को जवाबदेह है, अपनी कारकर्दगी, अपना काम, उन चीज़ों के लिए जवाबदेह है। तो बस इन्होंने बाकी चीज़ें तो ख़त्म कर दी। अब ना मुल्क में आइन है ना कानून है, कर लें। मैं नहीं समझती कि इससे बिल पढ़ा है आपने, कुछ समझ लगी आपको? मैं सॉरी, मैं ये सेशन अटेंड नहीं किया था। अच्छा, 6 माह तक सजा होगी जी और हाँ, 10 लाख ये रुपए मैंने सुना था, जुर्माना। 10 लाख जुर्माना, 6 माह तक सज़ा। और उसके बाद ये जी पार्लियामेंट में एक कमेटी होगी कि जिसमें 50% अपोजिशन के होंगे और 50% कौन सी अपोजिशन? राजा रियाज, देहर, नूर आलम खान, मतलब कौन सी अपोजिशन होगी? मतलब ये चाहते क्या है? मैं तो कह रही हूँ कि ये सब चीज़ें ख़त्म करें एक ही दफ़ा, मतलब वो कर दें कि ये पार्लियामेंट कम्युनिस्ट पार्टी हयात चाइना इनकी, की सीपीसी बनाते हैं, एक जी, ही सिंगल इनकी पार्टी। ज़िंदगी तक ये यहाँ पर असेंबली चलती रहेगी। अगले 10 साल तक कोई इलेक्शन का नाम न ले, कोई आवाज़ उठाए उनकी आवाज़ दबा दी जाए, और कोई सर उठाने की कोशिश करे तो उसका सर कुचल दिया जाए। बाकी जो उनके मुखालिफ पार्टी है, क्योंकि अब तो ये इनके मुफादात एक है, सब टोला एक हुआ हुआ है, जो पार्टी बाहर है उसको कुचल दें, उसका नामो निशान ख़त्म कर दें। बस ये आराम से एक बिल लेकर आ जाए, कौन बोलेगा? पुलिस पे आप तनकीद करें, आपको पुलिस उठा लेगी। आप ब्यूरोक्रेसी पे तनकीद करें तो वो आपको आम आदमी को वो आपको सबक सिखा देगा। सही वो कि भाई अदलिया पर आप तनकीद नहीं कर सकते। नहीं, अदलिया पे तो तनकीद कर सकते हैं, अदलिया आपके पेज पर नहीं आ जाए, अदलिया पे तनकीद कर सकते हैं। खैर नहीं, वो हुकूमत कर सकती है, ठीक है, हुकूमत, वो आम आदमी तो करेगा, तो वो तो कंटेम्प्ट में। तो इस वक्त वो एक पार्टी की अगर चीफ ऑर्गेनाइजर हैं तो वो एक आम खातून ही है ना। उन्होंने क्या कोई इलेक्शन लड़ा है या कुछ क्या किया है? विरासत में एक सीट मिली है, उसके ऊपर बैठ के कल वो जिस तरीके से, खैर मैं तो टीवी ऑफ कर देती हूँ, मैं नहीं सुनती उनकी आवाज़, लेकिन जो अल्फाज सुने जी, जो अल्फाज क्राउड पुलर है वो, आप कह रही हैं, आप क्या वो क्राउड पुलर है अपनी पार्टी की? मुझे नहीं पता। पार्टी का फेस है, आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, लीड कर रही हैं। जी जी बिल्कुल सही। तो वो अब वो जाने जितनी आपने खूबियां या सिफात गिनवाई हैं, लेकिन कल जिस तरीके से धमकियां दी हुई थी उन पे मैं उस पे आता हूँ, कोई तौहीन लागू नहीं होती। उस पे आगे आता हूँ। जो कल सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो जुबान इस्तेमाल की गई, अली गौर बलोच साहब, तौहीन पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट दुनिया में, एहतराम तो सबका है, वो पार्लियामेंटेरियन हो, वो यानी हर शहरी का एहतराम रियासत लाजिम करार देती है। तौहीन पार्लियामेंट का तो दुनिया की किसी डेमोक्रेसी के अंदर, चाहे वो कोई बनाना रिपब्लिक है या चाहे वो बरतानिया जैसी दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, ये आपने एक मुनफरिद पैकेज मुतारिफ करवाया है तौहीन पार्लियामेंट का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि मेरा ख्याल है कि हम इस पर, मैं आपकी बात सुन रहा था और सायरा बानो साहिबा की भी, आप लोग मेरा ख्याल है थोड़ा सा ट्रैक से हट के इस पर गुफ्तगू कर रहे थे। तौहीन अदालत का या तौहीन जो पार्लिमान है, उसका मतलब ये नहीं है कि किसी ने किसी MNA के ऊपर तनकीद कर दी है तो वो तौहीन पार्लिमान है, या कोई मतलब आपने किसी मिनिस्टर पे तनकीद कर दी है तो वो तौहीन पार्लिमान है। तौहीन पार्लिमान ये है कि जो पार्लिमान है ये आइनी तौर पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट का भी सबसे बड़ा इदारा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और बाकी जो इदारे हैं उन्होंने पार्लिमान से और आइन से ही जन्म दिया है। और जाहिर है कि हमारा जो पार्लिमान का निज़ाम है उसमें दीगर कई कानून साजी होती है, कहीं पर बहुत सारे जो इदारे हैं उनकी कमेटीज़ बनी, जिस तरह से मैं आपको बताता हूँ, एक तहरीक इस्तेहकाक कमेटी है, एक अपना पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, इस तरह से बेशुमार स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं। तो वहाँ पर बहुत सारे फ़ैसले जो हैं, बहुत सारा कानून साजी जो है वो मतलब है कि उसमें होती है। अब जाहिर है कि अगर आप किसी ब्यूरोक्रेट को समन करते हैं, किसी कमेटी में किसी और बंदे को समन करते हैं और उस पर पार्लिमान की कमेटी अपना फ़ैसला सुनाती है, अगर उस फैसले को एक बंदा एग्जीक्यूट नहीं करता, उसको तस्लीम नहीं करता, उसको मानने से इनकार करता है, तो इसका मतलब ये है कि उसने पार्लिमान के एक इदारे की तौहीन की है, किसी MNA की तौहीन नहीं की।
तो लिहाजा इसकी अगर आप डिटेल सायरा बानो साहब जब इस्लामाबाद तशरीफ़ लेकर आएंगी घर से तो इस कानून को पढ़ लें। आप देखें यहाँ पर एक तरीके इस्तकाक कमेटी है, यहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स को भी बुलाया जाता है जो कि गवर्नमेंट के ऑर्डर जो होते हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं होते, या किसी के नारवा सलूक होता है किसी पार्लिमान के रुकन के ख़िलाफ़, वो चाहे अपोजिशन का, और उसमें ज़्यादातर जो एप्लीकेशन होती हैं वो अपोजिशन के अरकान की होती हैं, हुकूमत की नहीं होती, क्योंकि उनको ज़्यादा गिला होता है कि उनकी ब्यूरोक्रेसी में फ़लाँ ऑफिसर को कॉल की, उसने मेरी कॉल नहीं अटेंड की, फ़लाँ मैंने लोगों का ये एक जायज़ काम था वो कहा वो नहीं किया, या बाय एंड लार्ज कुछ मतलब है कि जनरल ऑर्डर्स भी होते हैं। हाँ। तो इसकी मेरा ख्याल है कि गलत तशरीह ना की जाए किसी टॉक शो में बैठ के। इसका मकसद ये है कि पार्लिमान के जिस तरह से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उसका काम है ऑडिट, वो हर महकमे का वो मतलब है तो आपका मतलब ये है अली भाई, आपका मतलब ये है कि अगर पार्लियामेंट की कोई स्टैंडिंग कमेटी किसी को तलब करती है और वो तलब होने पर पेश ना हो तो उस सूरत में ये पार्लियामेंट की तौहीन समझी जाएगी, इसके अलावा नहीं है? बात भाई देखें ना, उसमें ये है, ये नहीं है कि कोई ज़ाती तौर पर अपनी किसी ने किसी एमएनए ने किसी को घर में तो तलब नहीं किया। जिस तरह से एक अदलिया के जज हैं तो आप उनकी अदालत में जाते हैं तो फिर अदालत की अदलिया की तौहीन की नहीं जाती है। मतलब है कि अगर उनको उससे रिलेटेड कोई शिकायत होती है, कोई ज़बान गलत इस्तेमाल हुई है, मिसाल के तौर पर अदालत ऑर्डर करती है तो आप उस पर अमल नहीं करते तो तौहीन अदालत लग जाती है। उसका मतलब ये तो नहीं कि आपने उन जज साहब को गाली दी है या उनको कोई बुरा भला कहा है। हाँ। इसका मतलब कि आपने अदालती अहकामात नहीं माने। इसी तरह से पार्लिमान की जो कमेटीज़ हैं वो भी लीगल वर्क करती हैं, उनके भी कुछ ऑर्डर्स हैं। अगर कोई ऑफिसर आता ही नहीं है, पेश ही नहीं होता, रिकॉर्ड ही नहीं दिखाता तो कोई बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, यहाँ एक सवाल उठता है कि इसके लाने की जरूरत क्यों महसूस हुई? एक ब्रेक आपकी इजाजत से, ब्रेक से वापसी पे, आखिर ये पार्लियामेंट तो 1973 के आइन से पहले यानी 1970 के इंतखाबात के बाद पार्लियामेंट वजूद में आई, फिर 1973 का आइन आया। 1973 से लेके अब तक तकरीबन 46 साल हो चुके हुए हैं, तो 50 साल लगभग हो चुके हुए हैं, तो ज़रूरत क्यों इसकी महसूस हुई है? इससे पहले भी तो पार्लियामेंट अपना काम चला रही थी ना। एक ब्रेक। ब्रेक के बाद खुशामदीद। तौहीन पार्लियामेंट का कानून कौमी असम्बली ने मंजूर कर लिया है। सायरा बानो साहिबा 50 साल हो गए इस पार्लियामेंट को चलते हुए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी समेत बाकी कमेटीज़ भी मुख्तलिफ सरकारी अफसरान को तलब करती हैं, उनमें से बहुत सारे नहीं पेश होते रहे होंगे, तो कोई ना कोई तो तरीक़ाकार पहले भी मौजूद होगा। तौहीन पार्लियामेंट का एक खुसूसी कानून लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी है? वो तो देखिए, जो अंदर की बात है वो इन्हीं लोगों को पता होगी कि जो बिल लेकर आए हैं। मतलब मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि गवर्नमेंट के तो ये ऐसा इशू होता ही नहीं ना। जब आप गवर्नमेंट में बैठे हुए होते हैं तो हर बंदा सुनता है आपकी, क्या वो ब्यूरोक्रेट हो और क्या वो किसी ऑफिस में, ब्यूरोक्रेट की क्या जरूरत है कि वो जी कि वो ना सुने, और वो आपको पता है हर कोई शाह के करीब ही रहना पसंद करते हैं। तो एक ओपोजिशन के लिए इन्होंने, अभी तो खैर ओपोजिशन भी नहीं है, 20 इनकी बी टीम है, 5-6 लोगों के लिए, या आइंदा जब भी इलेक्शन करवाएं, जब करवाएं, जिस सदी में भी करवाएं, तो ये ओपोजिशन के लिए इनके दिल में इतना डर था कि ये पार्लियामेंट की बालादस्ती और ये तौहीन पार्लियामेंट का ये लोग बिल लेकर आए हैं। ये कमेटी की बात कर रहे हैं, इस्तेहकाक कमेटी की, वो कमेटी मैंने भी एक एज ए स्पेशल इन्वाइटी अटेंड की है, और बाद में मुझे अफसोस ही होता रहा था कि वो एक हवा कमेटी थी, वो मेरे जहन और दिलो दिमाग पे हवा ही बनी रहती तो ज़्यादा बेहतर था, मैं वो ना अटेंड करती। क्यों, क्या उस कमेटी में क्या था? वो खुद ही लेकर आए। ये कौन सी बात है? आप ये करें, आप अवामी मसाइल के हल के लिए आपकी कोई बात नहीं सुनता तो मेरे ख्याल में उस कमेटी के लिए आना चाहिए। आपका फ़ोन नहीं उठाया, आपने उसको बुला लिया यहाँ पर, आपका उसे क्या कहते हैं, ऑफिस में गए 5 मिनट इंतज़ार करवा लिया, आपने उसको बुला लिया। ये क्या बात हुई? फ़ोन आप किसी वजह से भी कोई नहीं उठा सकता, और वहाँ पर ऐसे हो रहा था। मैंने वो अटेंड किए, आप आए, KMC से आए, वो मेंबर्स ही आपस में लड़ पड़े कि आपको इनको नहीं बुलाना चाहिए था, माफ़ी माफ़ी, यो आए, माफ़ी माफ़ी। तो मेरे अल्फाज जो ये थे मिनट्स में होंगे, तो मैंने कहा कि शायद ये माफ़ी तो आप ऐसे बांट रहे हैं कि शायद आपको किसी ने कहा है कि इनको माफ़ करेंगे तो रोज़े क़यामत अल्लाह भी हमें माफ़ करेगा। मतलब ये सब क्या था? बस ऐसे ही है। वो कमेटी एक अपनी धौंस जमाने के लिए आप उसको कमेटी को कह सकते हैं, लेकिन उसका कोई अवाम से कोई रत्ती भर ताल्लुक नहीं है। अली गौर बुलोट साहब, ऐसा आखिर कौन सा ऐसा वाक़या पेश आया है गुज़श्ता 13 महीनों में जब से आपकी हुकूमत है कि जिसके बाद आपको लगा, या 1, 2, 4, 5, 10 ऐसी कौन सी हट धर्मी किसी ब्यूरोक्रेट या सरकारी अफसरान या किस महकमे की तरफ से सामने आई
जिसके बाद इस पार्लियामान को लगा कि नहीं, अब हमें अपनी हुर्मत के लिए एक तौहीन पार्लियामेंट का कानून लाना चाहिए? देखिए बात ये है, मेरी आवाज़ आप तक आ रही जी है? जी आ रही है, क्लियर आ रही है। मैंने पहले बात की तो आपको मेरी आवाज़ नहीं पहुंची, फिर मैं बात करना चाह रहा था उस टाइम। जी जी देखिए बात ये है कि जो अभी बात हो रही है ना, फिर से ये तरीके इस्तेहकाक और ये इस्तेहकाक कमेटी के हवाले से सायरा बानो साहबा बात कर रही थी। मेरा ख्याल है कि प्रोग्राम में संजीदा बात की जाए, रेलिवेंट बात की जाए, वो बात ठीक है। इनका एक्सपीरियंस, जो बात मैं कर रहा था, मेरी बात की ये ख़ुद तईद कर रही हैं कि ये इस्तेहकाक कमेटी में गई हैं, वहाँ पर कोई ऐसी लेजिस्लेशन नहीं है। एक्चुअली ये इनकी बात दुरुस्त है कि इस्तेहकाक कमेटी के पास अगर कोई प्रॉपर इख्तियार हो, मतलब इख्तियार से मतलब ये है कि अगर कोई बंदा इस्तेहकाक कमेटी में आकर भी पेश नहीं होता और उसके बाद भी वो डट जाता है कि मैं आऊँगा ही नहीं और मैं जवाबदेही नहीं हूँ, तो ज़ाहिर है ये इदारे हैं, तो उसके बाद उस कमेटी के पास तो कोई ख़ास ऐसा इख्तियार तो नहीं है ना कि जिसके ज़रिए कि वो उसको गिरफ़्तार करके ले आए या कुछ और करे। ज़्यादा से ज़्यादा आप लिख के दे सकते हैं, और वो भी उस कंसर्न डिपार्टमेंट की तरफ जाना है, उधर भी ब्यूरोक्रेट्स ही बैठे होते हैं। तो असल मसला ये है। एक तो आपके सवाल का जवाब ये है कि ये लॉ जो जिसकी कानून साजी अभी हो रही है, आपकी बात ठीक है, इसकी आज से 30-40 साल पहले होनी चाहिए थी। ये हम ऑलरेडी लेट है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अब भी हो रही। अच्छा काम लेट भी हो जाए तो उसमें कोई मजाका नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये सिर्फ एक कमेटी के लिए नहीं है कि तरीके इस्तेहकाक कमेटी के लिए, इधर जितनी भी स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं, हर मिनिस्ट्री की एक स्टैंडिंग कमेटी है, हर महकमा इधर दायरे पार्लियामान के अंदर जवाबदेह है अपनी कारकर्दगी के लिहाज से। तो वहाँ पर अगर जिस तरह से अभी ये ब्रेक के अंदर एक बात कर रही थी आपके साथ कि मैंने फ़लाँ को बुलाया और वो भी सुन लिया आपने? नहीं आए, चौथी बार आए। तो ये जाहिर है कि सायरा बानो साहबा की बात दुरुस्त है कि उनको तो पहली पेशी पर, यार अगर कानून साजी हुई हो, उनको पता हो कि उनके ऊपर कोई कंटेम्प्ट लगेगी, तो मेरा ख्याल है कि वो पहली डेट पर ही आ जाते हैं। तो ये एक मौसर किस्म का ज़रूर होना चाहिए। कई तरक्की याफ्ता ममालिक की, मुझे अभी कल एक दोस्त बता रहे थे कि इंग्लैंड या पता नहीं किस मुल्क की, पार्लियामान की अपनी हवालात है। अगर कोई तहीने पार्लियामान करता है, आप अभी कोट कर रहे थे, मेरा ख्याल है आपने इसको स्टडी नहीं किया और आपने वैसे कोट कर दिया है कि उसकी बाकायदा अपनी हवालात है कि जो तौहीने पार्लियामान के केसेस हैं, या बल्कि जो कुछ कमेटी जो सज़ा दे सकती हैं, तो वो जेल भी उसके अंदर एक बनी हुई हवालात बनी हुई है उन मुल्कों के अंदर, पार्लियामान के अंदर, कि वो उसमें उनको रखा जाता है उनको, और उसके बाद उनको मतलब है कि जेल में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये जज़ा और सज़ा का कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल ठीक है। ऐसी वैसे किसी वेस्टर्न डेमोक्रेसी में, किसी वेस्टर्न डेमोक्रेसी में या अमेरिका में जो दुनिया की बेहतरीन जमहूरियतें कहा जाता है, मेरे इल्म में ऐसी बात नहीं है। अब आप ये ऑनर कह रहे हैं तो हम इसको चेक करेंगे, लेकिन ऐसी बात शायद कि चाइना या नॉर्थ कोरिया में ऐसा कुछ होगा, में जमहूरियत होगी। ये देखें, ये तो कोई बहस वाली बात नहीं है कि कहीं, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि उधर एक हवालात भी है, लेकिन कानून साजी कानून तो वहाँ पर भी होंगे कि जो इदारे जवाबदेह हैं जहाँ पर, तो उनको मतलब है कि उन इदारों के अंदर पेश होना चाहिए और उनमें वो जवाबदेह भी होने चाहिए। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अंदाज़ा करें ना कि कौन कितनी वजारतें हैं, उन वजारतों की हर वजारत की एक स्टैंडिंग कमेटीज़ है और उनकी आगे सब कमेटीज़ हैं। ठीक है। एक जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, एक इस्तेहकाक कमेटी, ये बहुत बड़ी कमेटीज़ हैं। तो मकसद ये है कि पार्लियामेंट के पास कोई बंदूक तो नहीं है ना, कानून ही है ना कि जिसके जरिए वो अपने किए हुए फैसलों को एग्जीक्यूट करेगी, अमल दरामद। अच्छा ये फरमा दीजिएगा अली भाई, ये फरमाइएगा कि शायद इसमें अपील का आगे हक नहीं है, यानी ये जो कमेटी बनेगी कंटेम्प्ट कमेटी, उसके पास सिविल कोर्ट का इख्तियार होगा और उसमें जो सज़ा होगी 6 माह से 10 साल 10 लाख तक की, उसकी अपील आगे किसी कोर्ट में हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पे? मैंने उसको बहुत डिटेल में स्टडी नहीं किया, लेकिन मेरा ख्याल है कि कोई ना कोई फॉर्म ज़रूर होगा कि सज़ा के आगे अपील तो होनी चाहिए। ये तो एक, मैं नहीं समझता कि उसमें नहीं रखा होगा। राइट। लेकिन सायरा बानो मैंने साहब स्टडी नहीं किया तो जो कल सुप्रीम कोर्ट के बाहर पीडीएम जमातों ने एहतजाज किया, क्या वजह है कि उसमें बिलावल साहब खुद नहीं गए, उसमें हुकूमती वज़रा बड़ी तादाद में शामिल नहीं हुए, वो लोग ज़्यादा थे जो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है? वो बात के लिए भी तो फेस सेविंग चाहिए ना। मुल्क के वसी तर मफाद में अगर थोड़े से बंदों ने शिरकत कर ली तो वो बात के लिए फेस सेविंग चाहिए। बाकी दूसरा मैं अपने भाई को कहूँ,
आपको भी और बाकी सबको भी कहती हूँ, प्लीज़ अब हमें ना किसी दूसरे ममालिक की मिसालें सूट नहीं करती। वहाँ पर तो और भी बहुत कुछ होता है जो यहाँ पर होता है, वो वहाँ सोच भी नहीं सकते। ये किस मुल्क में वहाँ होता है पर- कि ऑपोजिशन की एक जमात के सारे लोगों को उठा के सारे लोगों को उठा लें, फिर उसके बाद अगर और ये जैसे वो अदालत से जमानत लेके बाहर निकले, बाहर से फिर उठा लें। फिर वापस से उठा लें, और उसके बाद जिस तरीके से यहाँ पर नेट बंद रहा कि ये तो मेरे ख्याल में कोई शायद जंग के दौरान ही ऐसा होता होगा, और 22-23 कुछ लोगों को पकड़ने के लिए 23 करोड़ आवाम को मुसीबत में डाला हुआ था। लेकिन वुज़रा के, वज़ीर आज़म साहब के और जितने भी पार्लियामेंट में ये जो पीडीएम का बैठे में, इन सब के गैर कानूनी तरीके से वीपीएन चला के तो नेट अपना चला रहे थे, लेकिन आम आवाम को ये सहूलत नहीं मिलनी चाहिए। अभी तक वैसे नेट सही तरह से काम अभी नहीं कर तक नहीं सही चल रहा। तो फिर कल तो मैं पैमरा एक को भी हफ्ता ढूंढ होने रही को थी लगभग, कि उन्होंने कहा है कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ दिखाई नहीं जाएगी, किसी इदारे के खिलाफ बात नहीं होगी। ये ऐसा तो नहीं कि मगर कल- मुस्तकिल ही अब इस मुल्क में इसी तरह से जब मेरे ख्याल में अब यही होगा, यही दबाने की। लेकिन मेरे ख्याल में अब समझना चाहिए कि अब ये 1980 या वो वाली दहाई नहीं है। यहाँ पर एक सेकंड में यहाँ से एक चीज़ निकलती है और पूरी अब दुनिया तो में जैसे फैल सऊदी अरब जाती है। जैसी कंजर्वेटिव सोसाइटी में मोहम्मद बिन सलमान जैसा शख्स अपनी सोसाइटी को ओपन अप कर रहा है, वहाँ वो लिबरल वैल्यूज़ ला रहा है, जदीद डेमोक्रेसी की वैल्यूज़ मुतारिफ करवा रहा है। तो बस आप देख लीजिए कल क्या हुआ, कल किस तरीके से सहूलतकारी हुई थी। एक तरफ क्या था, क्या लफ्ज़ था, बहुत सारे अल्फाज थे। अब बहुत सारे कल वो थे ना, इमरानदारी, वो तो बहुत सारे थे। कल जिस तरीके से वो आए हैं, लेकिन एक अच्छी बात है कि उन्होंने मजदूर का पसीना खुश्क होने से पहले मजदूरी अदा करके लेकर आए। उनको यही नहीं पता था कि हम आए क्यों हैं। किनको? और जिस तरीके से कल जो एक पीडीएम के आया था, यानी कि अब हमारा मुल्क नहीं, उसमें तो पीएमएलएन और मौलाना साहब दोनों के लोग थे। नहीं, पीपल्स पार्टी के शायद इतने यूनिफॉर्म नहीं थे, पहने लेकिन हुए एक फौज थी वहां पर, जिसको वो मौलाना रास्ता साहब के महफूज लोग थे। रास्ता दिया गया। और वो जो कल कह रही थी कि यहाँ ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, गेट पे चढ़ना, ये करना, वो करना। तो मुझे अब बहुत सारी चीज़ों की समझ आ गई है कि कौन सी चीज़ किस दौर में हलाल होती है और किस दौर में हराम होती है। मैंने ये भी सीखा है इन सब चीज़ों से। आपको लग रहा है कि इंतखाबात अक्टूबर से पहले हो जाएंगे? नहीं होंगे जब तक इनको अपनी जीत का यकीन नहीं होगा, नहीं होगा कि ये क्या करेंगे। पीटीआई को ख़त्म कर देंगे या बैन लगा देंगे या खान साहब को वो कर देंगे। लोगों में जो गमो गुस्सा पाया जाता है वो फिर निकालेंगे वोट वाले दिन। बहुत बहुत शुक्रिया। सायरा बानो साहब हमारे साथ थी और अली गौर बलोच साहब। एक ब्रेक पे जाते हैं। ब्रेक से वापसी पे मईशत के हवाले से भी कुछ अच्छी खबरें नहीं है और सहाफ़ियों की जो पकड़ दकड़ हो रही है इस वक्त, उस पर बात। ब्रेक के बाद खुशामदेद। आखिरी सांसें लेती मुल्क की मईशत आईसीयू में है, लेकिन पीडीएम हुकूमत की तरजीह मईशत नहीं, क्योंकि उसकी सारी तवज्जो मुखालिफिन को दबाने और मीडिया और सोशल मीडिया की जुबाबंदी पर मरकूज है। हालात यह है कि स्टेट बैंक के मुताबिक मार्च 2022 से मार्च 2023 के अरसे में पाकिस्तान के कर्ज में 14,109 अरब और 80 करोड़ रुपए का इजाफा हो चुका है। हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से मुल्क की बड़ी सनतों की पैदावार में 25% तक कमी हो चुकी है। रोजमर्रा की अशिया की कीमतें इस कदर बढ़ चुकी हैं कि गरीब आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना भी मुश्किल हो गया है। लेकिन ठंडे कमरों की नर्म और शानदार कुर्सियों पर बैठे हुक्मरान बिल्कुल बेहिस दिखाई दे रहे हैं। वो मईशत को बेहतर करने और महंगाई को कम करने के बजाय हर उठने वाली तनकीदी आवाज को बजोरे ताकत रोक रहे हैं। इजहार राय, कलम और कैमरों को जंजीरें पहनाने की कोशिशें जारी हैं। सहाफ़ी, दानिश्वर, तज्जियाकार, हत्ता के यूट्यूबर्स भी हुकूमत की चीरा दस्तियों से महफूज नहीं। गुज़श्ता दिनों औरिया मकबूल जान, इमरान रियाज, आफ्ताब इकबाल समेत कई शख्सियात को गिरफ्तार किया गया। औरिया मकबूल साबिक ब्यूरोक्रेट हैं और मुख्तलिफ टीवी शोज में बतौर तज्जियाकार सामने आते हैं। वो अपने प्रोग्राम्स में जिन ख्यालात का इजहार करते रहे हैं उसकी बिना पर आम तासुर यह है कि वो तहरीक इंसाफ के हामी समझे जाते हैं। आफ्ताब इकबाल भी इमरान खान के हमदर्द समझे जाते हैं और इन दोनों ने हालिया अरसे में साबिक वज़ीर आज़म के मुताद्दिद इंटरव्यूज भी किए। इमरान रियाज को सियालकोट एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। कहा जा रहा है कि उन्हें गिरफ्तार करने वाले नकाबपोशों ने किसी नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया था। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारी की जो गिरफ्तार शुदा क़यादत है और कारकुनान है, उनकी एक लंबी फहरिस्त है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 MPO के तहत PTI रहनुमा फवाद चौधरी की गिरफ्तारी कलअदम करार देकर उन्हें रिहा करने का हुक्म दिया था। लेकिन फवाद चौधरी रिहाई के बाद जैसे ही घर वापसी के लिए गाड़ी में बैठे तो उन्होंने अपने सामने पुलिस एहलकारों को देखा तो वो गाड़ी से उतरकर
वापस अदालत की तरफ दौड़े। फवाद चौधरी गाड़ी से निकलकर तेजी से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भागे ताकि वो एक और जमानत हासिल कर सके। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पीडीएम हुकूमत ने 4 दिन के लिए मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस बंद कर दी थी, जो खुलते खुलते आज तक सही मानों में खुल नहीं सकी, जिससे कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है। आईटी सेक्टर को तकरीबन 10 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है और बड़ी तादाद में लोग बेरोजगार हो रहे हैं या उनका रोजगार मुतासिर हो रहा है। यह सब कुछ एक ऐसे वक्त में किया गया जब मुल्क की मईशत डिफॉल्ट के दिहाने पर खड़ी है और IMF भी कर्जा फराम नहीं कर रहा। यहां सवाल यह है कि क्या 13 जमाती इत्तेहाद की हुकूमत की तरजीह मईशत होनी चाहिए या नाक़िद सहाफ़ियों समेत मुखालिफ सियासतदानों की सियासी इंतकाम पर मबनी गिरफ्तारी और गैर आइनी रियासत। आपसे मुलाकात होगी कल, देखते रहिएगा